नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और आज न्यूज इंडिया की टीम छत्तीसगढ़ में मौजूद है। 24 की चाल में जानेंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ का क्या हाल है। यहां 11 सीटों पर आखिर किस तरह के बनेंगे समीकरण, किसकी होगी जीत, क्या तीसरी बार मोदी सरकार 400 पार का नारा सफल हो पाएगा, या फिर राहुल गांधी जो आदिवासियों को लेकर बात करते हैं और जो कार्ड प्ले करने की कोशिश की गई है इंडिया अलायंस पर, इस बार छत्तीसगढ़ की जनता भरोसा कर पाएंगी। जानेंगे 24 के चाल में छत्तीसगढ़ का हाल। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनका एक बार मैं तारुफ करा दूं आपसे। हमारे साथ अशोक राठी जी हैं बीजेपी से, हमारे साथ रत्ना नारायण देव जी हैं कांग्रेस से, विनायक ताम्रकर जी हैं बीजेपी से किसान मोर्चा के, और साथ ही राकेश लोचन तिवारी जी हैं बीजेपी से, ध्रुव सोनी जी हैं जो कि इस बार निर्दलीय प्रत्याशी हैं दुर्ग से। सबसे पहले तो अशोक जी आपके पास ही आते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस बार मोदी सरकार 400 पार जी बिल्कुल भरोसा है। इस बार 400 पार। अच्छा, बिल्कुल विकास इस देश में जितना विकास मोदी राज में हुआ है उसके बल पे हम लोग जो है पूरा पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं और इस बार 400 पार कर लेके जाएंगे। मैम आप क्या कहेंगी? जी नहीं, ये तो भ्रमित करने वाली बातें हैं। 400 पार 10 साल उनको मौका मिला, उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है कि बेरोजगारों को रोजगार दिया हो। इस तरह की कुछ उपलब्धियां करते, जो पहले के जो चीजें बनी उन्हें बेचना शुरू कर दिया उन्होंने। ऐसे कोई उद्योग भी नहीं खोले हैं, ना महिलाओं के लिए रोजगार का है। भाई कुछ ऐसे काम करें जिसमें उपलब्धि भरा काम हो तो हम लोग उनको वाहवाही भी दें। तो सिर्फ मुगालते में बात करने से काम नहीं होता है। और यदि पुराना इतिहास उठा के देखते हैं हमारी कांग्रेस सरकार का, तो बहुत से काम किए। 60 साल की बातें करते हैं, 60 साल में क्या किया। 60 साल में जो काम किए उन्हीं कामों को ये भुना रहे हैं। ये पैदा होते इन्होंने तो शुरू नहीं किया था कि इतने जो भारतवर्ष में जो काम हुए हैं, इतने उद्योग खुले हैं, कॉलेज खुले हैं, अस्पताल खुले हैं, इन्होंने तो नहीं चालू किया था। आज यदि इनको कुछ करना है तो करके दिखाएं। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि भाई कुछ नहीं करते हैं, करना चाहिए। बिना करे हम यदि बातें करते हैं तो ये हमारे लिए तो अशोभनीय बातें हैं, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री मुखिया होता है और मुखिया को ऐसी बातें करना चाहिए कि जो वास्तव में लोगों को लगे कि हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर विकास का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सर आपको क्या लगता है इस बार बीजेपी कहाँ पहुंचेगी? और आप क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में है, तो निर्दलीय प्रत्याशी को आखिर मैदान में उतरने की मजबूरी क्यों? आपने ऐसा क्या देखा, क्या कमियां भी है दुर्ग में? देखिए मैडम, पहले तो मैं आज न्यू इंडिया चैनल को मैं बधाई देता हूं। और निर्दलीय प्रत्याशी लड़ने का मतलब ये है कि आज समाज की जो दशा और दिशा है वो बदलने की आवश्यकता है। इसलिए जो है 400 पार बोलना चाहिए। सपना देखने में किसी को भी बुराई नहीं है, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर जो 400 पार की बात करते हैं, जैसे कि हमारे तपो प्रभु रामचंद्र जी की मंदिर अयोध्या की बात करते हैं। भगवान राम जी को तपो में जो है ना प्रकाशित नहीं किया जाता है। भगवान राम जी जो ना शीतल पुरुष है और उसको शीतल की आवश्यकता है। इसलिए ये ननिहाल है, दुर्ग ननिहाल है। और मैं दुर्ग लोकसभा के माध्यम से, यानी छत्तीसगढ़ ननिहाल है और दुर्ग लोकसभा के माध्यम से मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं कि दुर्ग लोकसभा में शीतल रामचंद्र जी का यहां मंदिर बनेगा और अयोध्या से सबसे बड़ा मंदिर बनेगा छत्तीसगढ़ में, दुर्ग लोकसभा में। अच्छा, कौन बनवाएगा मंदिर? हम जीत रहे हैं और जीतने के नाते जो है ना ये मंदिर शीतल मंदिर के नाम से रामचंद्र जी का यह मंदिर बनाया जाएगा। सर आपसे जानना चाहूंगी, देखिए किसानों ने किस तरह से एमएसपी को लेकर जो कानून की मांग की और उसको लेकर जिस तरह से विरोध हुआ, कांग्रेस कह रही है कि हम एमएसपी पर कानून लाएंगे, लेकिन बीजेपी अभी भी इस पर कोई स्टैंड नहीं ले पा रही। बिल्कुल निश्चित तौर पे आज के समय में किसान बहुत खुश है। कहाँ लगे हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। जिस प्रकार से आज छत्तीसगढ़ में 917 रुपये प्रति कुंटल धान का समर्थन मूल्य मिल रहा है, कांग्रेस 2500 रुपये बोल के 4 किस्तों में किसानों को परेशान की है। किसानों को तरह तरह के प्रलोभन दे करके छत्तीसगढ़ की सरकार 5 साल तक किसान को परेशान किए है। आज 19,570 रुपया हमको जो मिलता है प्रति एकड़, ये बहुत बड़ी रकम है। आज किसान निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में खुश है। छत्तीसगढ़ में 11 से 11 सीट आज मोदी जी को देने के लिए किसान मोर्चा तैयार है। अच्छा, जरा लोगों से भी जान लेते हैं और उनसे भी पूछेंगे।
लेकिन सर आपको क्या लगता है इस बार क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, वाकई यहाँ पर सफल होने वाला है ये नारा? जरूर आपको समझना पड़ेगा और पूरी विश्व के पटल पर यह बात समझनी होगी कि धर्म की राज की स्थापना हो चुकी है, राम राज्य की स्थापना की पटल हो चुकी है। 70 सालों पर जो जिसकी स्थापना नहीं हुई थी वो राम राज्य की स्थापना हुई। विकास के बीच राम का नारा, विकास हुआ है, विकास हुआ कैसे नहीं? 70 सालों में जो नहीं हुआ आप वो देखेंगे आज हुआ कैसे नहीं। एम्स की स्थापना कितनी हुई है आज इन 14 सालों में देखिए। आप देखेंगे बुलेट ट्रेन कितनी चली, मेट्रो ट्रेनें कितनी चली। आप राम की स्थापना देखिए, ये बड़ी बड़ी रोडें देखिए, तो ये सरासर आपको दिख रहा है। चलिए लोगों से भी जान ही लेते हैं, कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। आपसे जानना चाहूंगी क्या बीजेपी जो दावा कर रही है कि विकास हुआ है, काम हुआ है, हकीकत में काम हुआ है या सिर्फ एक जुमलेबाजी है? ये विकास हुआ है छत्तीसगढ़ में दिख रहा है, तभी तो 5 साल ये कांग्रेस सरकार अपने सरकार को चला नहीं पाई, वापस भाजपा आई ना। विकास हुआ है तभी तो जनता चुना है क्या? अगर विकास नहीं होता तो जनता थोड़ी चुनता। और फिर से 400 पार होगा और मोदी सरकार तीसरी बार आके बनेंगे प्रधानमंत्री। जो राम को लाया है वही आना चाहिए। जिसके लिए देश और धर्म सर्वोपरि है, हम उसके साथ हैं। आप किसके साथ हैं? जो राम को लाया वही आना चाहिए। तो देखिए लोगों का तो कहना है जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे। किसको लेकर आएंगे आप? हम तो मोदी को लेकर यही आएंगे, लेकिन उसके पहले एक वक्तव्य ये है कि यदि मोदी जी ने कुछ नहीं किया है, भाजपा अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो कांग्रेस के नेता भाजपा में आ क्यों रहे भाई? राम 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 राम। पहली बात क्षमा चाहूंगा, एक्स्ट्रा समय ले रहा हूँ भाई। मोदी जी मतलब भाजपा उसमें ले रहा है, चुनाव मुद्दा में ले रहा है। जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 खत्म किया, ये किया वो किया, जो काम किया उसके बारे में चर्चा कर रहा है भाई। कांग्रेस क्या बोल रहा है? 60-65 साल राज किए ना आपने, कुछ विकास किया उसके बारे में बोलिए तो नहीं। वो क्या कह रहा है? भाजपा फिर आई तो सत्ता में चुनाव नहीं होने देंगे। भाजपा राज में बड़ी बेरोजगारी, डरा धमकार कांग्रेसियों को भाजपा में शामिल कराया, महंगाई रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं, मतलब सिर्फ आरोप लगाया। आप क्या किए उसके बारे में बात करिए ना भाई। तो आपके पास मुद्दा ही नहीं है, काम पर बात नहीं हो रही है, मतलब सीधा सीधा डरा रहे हैं। ओ बाबा हमको नहीं दिए ना तो ये हो जाएगा, ये तो डर की राजनीति हुई। मैडम आपसे ही जान लेते हैं, जब इतने स्ट्रांग है कांग्रेस तो फिर कांग्रेस छोड़कर क्यों आपके नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में जा रहे हैं? और दूसरा सवाल ये भी होगा आपसे, कहा जा रहा है इंडिया अलायंस का गठन तो हो गया है लेकिन आपके पास कोई चेहरा तो है नहीं, सब कह रहे हैं हम अपने आप में पीएम। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं कि भाई बीजेपी ने काम किया, तो काम किया तो काम दिखना चाहिए ना। छत्तीसगढ़ राज्य बने कितने साल हुए हैं? 24 साल हुए। 24 साल में कोई सी भी ऐसी उपलब्धि बताइए छत्तीसगढ़ में? जो भी यहाँ इंडस्ट्रीज हैं पूरे कांग्रेस कार्यकाल की हैं। यदि अभी सुनिए, अभी मेरे को बोलने दीजिए। अभी नहीं, अभी क्या है, हम ये चाहते हैं यदि आप वास्तव में कार्य करते तो लोग भ्रमित नहीं होते। आज लोगों को ईडी का वो दे करके उनको भ्रमित करके कांग्रेस वालों को अपने में लुप्त कर रहे हैं। जितने विधायक जीत रहे हैं उनको अपने उसमें कि हम तुमको पद देंगे, उन चीजों को लेकर के ये लोग चल रहे हैं। तो भाई जो है हमारे पास चेहरा है, देखिए चेहरा है। पहले हम यहाँ से केंद्र में जाएं, केंद्र में जाने के बाद ही हम चाहेंगे। अच्छा, बीजेपी का एजेंडा आप भी अपनाएंगे कि पहले जीत जाए उसके बाद? देखिए कांग्रेस हमेशा जो बात करती है, उसने छोटे से बच्चे से 2 बूंद पोलियो की जो पिला करके शुरुआत की, उनका एजेंडा ये है कि बच्चे से लेकर के बूढ़े तक के, वहां तक के इन्होंने अपना एजेंडा बनाया। सुनिए, धर्म के नाम से राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम कहते हैं विकास के नाम से, स्वास्थ्य के नाम से और शिक्षा के नाम से राजनीति होनी चाहिए। चेहरा अभी जब देखिए साफ कहना है कांग्रेस का, केंद्र में जाएंगे तब चेहरा बताएंगे, उससे पहला चेहरा नहीं दिखाएंगे। आपसे जानना चाहूंगी सर, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? 11 सीटों पर अभी फिलहाल तो नहीं है बीजेपी, लेकिन इस बार 11 सीटें मिलेंगी क्या? देखिए किसी भी जनता से पूछिए, सबका मन बन चुका है, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जनता स्वयं तय कर ली है। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में और नरेंद्र मोदी को छत्तीसगढ़ की जनता देने वाली है, ये तय है। और उसका कारण है 10 सालों में जो छत्तीसगढ़ में जो विकास थी, अगर हम 5 साल को छोड़ दें तो क्या है जो कांग्रेस नहीं कर पाई लेकिन बीजेपी ने किया? निश्चित रूप से हम दुर्ग जिले की बात करें, ट्रिपल IIT एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
यहाँ कुटेला भाटा में IIT बना है, ये छोटा मोटा वैसे देश का 17वां IIT दुर्ग जिले में बना है। आप दुर्ग से रायपुर तक जाइए, जो फ्लाईओवर बना है ये बहुत बड़ा विकास है, इससे बड़ा विकास और कुछ नहीं हो सकता। दिनेश देवांगन, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता। सर आप बताइए अशोक जी, ये जो बीजेपी कह रही है कि इस बार 11 की 11 सीटें जीतेंगे, और उधर सर ने भी एक सवाल उठाया था कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जो जाना चाह रहे हैं, तो फिर मोदी जी भी तो आप बाहें फैलाए खड़े हैं ना कि आ जाइए। जब धोखे का उम्मीद जो है वहां पे थी, जब वो उनके सगे नहीं हुए तो बीजेपी के सगे कैसे हो जाएंगे? भाई ठीक है, उन्होंने बोला कि पार्टी छोड़ के सब लोग आ रहे हैं, तो उनको लग रहा है ना कि बीजेपी में भविष्य है, आगे चल के जो विकास करेगा। दौर में तो लगा था कांग्रेस में भी भविष्य है। नहीं भाई, विकास जिस पार्टी में होगी तो उसमें शामिल होंगे। कि वोट मिल रहा है तो आ जाइए सबके लिए बाहें खुली। नहीं भाई, भाजपा का जो है सिद्धांत जो है, जो विकास करेगी वो सबको साथ मिलेगी। सबका साथ सबका विकास। हाँ। भाजपा जो है, जिसकी जितने हिस्सेदारी उतनी भागीदारी पर जो है ना बात क्यों नहीं करता है? क्यों पीछे भाग रहे हैं भाजपा? अगर जो है ना इतने ही जो है ना मुगालते पे अगर जो है ना कोई विषय है, आप जो है ना विकास की बात मैं आपको बता दे रहा हूं, प्रतिदिन भारत में 66 जो है महिलाएं जो है ना गर्भावस्था में मारी जा रही है, यानी सालाना 24,000 हमारे मातृ शक्तियों का जो है ना मृत्यु हो रहा है। उस पर तो जो है ना अभी तक के जो है ना केंद्र का कोई योजना या कोई क्रियान्वयन कार्य जो है ना नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्या नाम है? अजय तिवारी। अच्छा, ये बताइए तिवारी जी, मोदी जी कह रहे हैं महिलाओं को सशक्त करेंगे, नारी शक्ति की बात होती है। छत्तीसगढ़ में महिलाएं सशक्त हुई हैं या नहीं? कमल का फूल तो लगाया हुआ है। निश्चित तौर पर महिलाएं बहुत सशक्त हुई हैं, और केंद्र सरकार की, मोदी जी की सारी योजनाएं। पूछिए, आप पूछना चाहेंगे? जी सर, एक सवाल आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ। निर्भया कांड आपको मालूम है ना? निर्भया कांड के विषय में थोड़ा सा बता दीजिए कि आज आपकी योजना कहाँ है मातृ शक्तियों का? निर्भया योजना जो है, निर्भया योजना जो कांड हुआ था, उस कांड के बाद में आपने देखा है कि शासन के जितने भी कानून बने हैं महिलाओं के लिए, यहाँ तक कि फांसी तक का कानून है ना, क्या था, केंद्र सरकार ने बनाया है। ये बात नहीं पूछा मैंने ये बात नहीं पूछा मैडम। मदन बड़ई, मंडल अध्यक्ष हूँ मैं। अच्छा, मंडल अध्यक्ष होने के नाते आपको क्या बदलाव दिखता है यहाँ पर? छत्तीसगढ़ का विकास कर रही है बीजेपी की नहीं कर रही है? बीजेपी ही विकास कर रही है, और कौन सी पार्टी विकास कौन कर रहा है? बीजेपी ही विकास कर रही है, और केंद्र में ही बीजेपी विकास कर रही है। और एक कांग्रेसी लोग 1 लाख रुपया सालाना देंगे बोलते, कहाँ से अपने घर से पैसा ले देंगे क्या कांग्रेसी लोग? है, भारत का डबल टिबल बजट है, भारत का डबल टिबल बजट है, इसमें कहाँ से पैसा दे देंगे कांग्रेसी? ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ और लोग हैं। हाँ बताइए, क्या अरे बीजेपी खाली विकास कर रही है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि क्या है, विकास करने की बात नहीं है। हाँ। जब महिला लोग को 1,000 रुपए दे रहे हैं, तो पुरुष लोग को 700 रुपए क्यों नहीं दे सकता? भाजपा सरकार ये है ना, तो उसी देना चाहिए हम लोगों को। यानी कि इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, जब महिलाओं को दे रहे हैं तो पुरुषों को भी दीजिए, कम ही सही। आप मैं नासिर खोकर हूँ, जिला कांग्रेस प्रवक्ता। आपको बता रहा हूँ, महतारी वंदन योजना जो चालू हुई है, वो महिलाओं को 1,000 दे रहे तो ठीक है, लेकिन वहाँ की जो आम जनता है, आज यहाँ पर देखिए, जो शराबबंदी की बात जो भाजपा कर रही थी पिछले 5 सालों से, कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करे, आज शराबबंदी की बात तो सुनिए ना, शराबबंदी की बात छोड़िए, अब तो वो 10 रुपए और बढ़ा दिए, और इधर आप महतारी वंदन करके आप 1,000 दे रहे हो, और 10 रुपए आज मजदूर वर्ग है। यहाँ शराब जो है संस्कृति, पूजा पाठ हर किसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन महिलाएं तो कह रही हैं कि हमें खूब लाभ मिल रहा है महतारी योजना। 10 रुपए के हिसाब से आज उसके पति के ऊपर पूरा भार हो रहा है। उसके बाद जो शराबबंदी होना था, आज आधुनिक अहाते खोले जा रहे हैं, तो आप शराबबंदी कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं? ये लाभ मिल रहा है कि उनको पैसा मिल रहा है, पुरुष उसको उड़ा रहे हैं, क्योंकि महिलाओं को देखिए, कहानी इधर से पकड़ के इधर से पकड़ रहे हो, बोल रहे हैं पैसा 1,000 रुपए महिलाओं को। 1 लाख रुपए जो कांग्रेस घोषणा पत्र डाली है महिलाओं को देंगे क्या? ये कहाँ से लाके देगी 1 लाख रुपए? घोषणा पत्र में 1 लाख कैसे देगी? ये कांग्रेस पार्टी बता दे 1 लाख कैसे देगी? ऐसा देखी, जैसा राजीव गांधी न्याय योजना के तहत प्रति किसान को 6,000 रुपए दिया गया, जैसा बेरोजगारों को 2,500 रुपए, वैसे ही 1 लाख रुपए कांग्रेस सरकार देगी। आप तो यहाँ की जनता है, आप यहाँ की जनता है सर, कुछ तो कहिए अपने क्षेत्र के लिए। कहने में किस बात का परहेज सर? बताइए, विकास हो रहा है कि नहीं? क्योंकि नेता, राजनेता, प्रवक्ता सब तो यही कह रहे हैं कि भाई विकास हम कर रहे हैं, हमारी पार्टी बढ़िया है कि नहीं, ये बताइए। नहीं, बीजेपी विकास तो कर रही है,
बट अभी जो ये जो मुद्दा है, जो कांग्रेस बोल रही है 1 लाख रुपए देगी, हाँ। ये कहाँ से देगी? प्रॉब्लम ये है, ये जानना है अपने को। अच्छा, मतलब ये भरोसा नहीं हो पा रहा है कि नहीं देगी नहीं कि नहीं नहीं, देगी? बिल्कुल नहीं। मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूँ, मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूँ कि सहरा और शादी तो तैयार हो चुका है, शादी, लेकिन शहर दूल्हा कौन है? सहरा किसके ऊपर सजेगा? सहरा किसके ऊपर सजेगा? देखिए, शादी की डेट तो फिक्स हो गई है, लेकिन दूल्हा कौन होगा भाई? देखिए पूरे देश की जनता सहरा कांग्रेस पार्टी में, सुनिए ना, कांग्रेस पार्टी में कभी भी किसी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा, मुद्दों पे घोषणा पत्र पे चुनाव लड़ा है। और उसके बाद चेहरा कांग्रेस ने हमेशा बलिदान दिया है। आदरणीय जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने कभी भी प्रधानमंत्री की दावेदारी नहीं करी। कांग्रेस जो बोलती है करती है। आपने देखा भूपेश सरकार जब बनी, 2 साल कोरोना में निकले, उसके कांग्रेस नहीं तो सुनिए, तो उनको काम, जितना काम उनसे हुआ 2.5 साल में उन्होंने किया, और जो बचा था वो यदि सरकार बनती करते, नहीं बने तो भी हम करने की कोशिश करेंगे कि केंद्र में हमारी सरकार बनती है, क्योंकि हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, हम लोग मुगालते वाली बात नहीं करते हैं। आप इतिहास उठा के देखिए, हमारी इंदिरा गांधी रही, चाहे जवाहरलाल नेहरू रहे, चाहे महात्मा गांधी, कोई भी रहे। जनता से ही पूछ लेते हैं। अच्छा, दिक्कत क्या है? कांग्रेस को एक मौका देने में क्या जाता है? जब क्या 2.5 साल कंप्लीट करेंगे क्या? फिर वही क्या 2.5 साल कंप्लीट करेंगे? सबसे पहले ये बताओ, 47 के बाद अभी 15 साल पहले कांग्रेस की सरकार बैठी थी, उस समय चावल का रेट 7 रुपए किलो, 7 रुपए किलो चावल का रेट था। और जब किसी को देते थे, कोई कंट्रोल वाले या लेने जाते थे, तो इंसान अगर किसी जानवर के पास भी रख देते थे, तो चावल नहीं खाता था। आज इतना शानदार चावल की हर गरीब आदमी लेता है। सच्चाई है क्या सर? सच्चाई है? हाँ, सच्चाई है। कुछ नहीं हुआ, तुष्टीकरण हुआ, तुष्टीकरण कांग्रेस की राज में, तुष्टीकरण हुआ कांग्रेस की राज में। कांग्रेस के राज में खाली तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया गया है, तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया गया कांग्रेस के राज में। आखिरी प्रतिक्रिया आप सबसे लेना चाहूंगी, बहुत कम शब्दों में, क्योंकि समय हमारे पास थोड़ा कम है। हाँ सर, आप बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद कासिम अली है। किसको देंगे वोट और कौन जीतेगा? पूरा मुस्लिम समाज जो है, इस बार पूरे भारत में मुस्लिम समाज में पूरे मोदी जी की लहर है। हाँ, मुस्लिम समाज की पूरी लहर है, क्योंकि मोदी जी ने जो काम किया है, पूरे मोदी जी ने क्यों आपको नॉलेज नहीं है, तमिलनाडु में वाइस चांसलर अहमद जी को टिकट मिली हुई है, और भाजपा ने, कांग्रेस ने तो कभी कुछ नहीं किया। APJ अब्दुल कलाम को बनाने वाले भी यानी कह सकते हैं इस बार बीजेपी ने एम फैक्टर को भी प्रभावित कर लिया, अपनी ओर ले लिया है। सर, बहुत कम शब्दों में आखिरी APJ कलाम जो थे अपनी एक मिनट, टिकट की तो बहुत देर की बात है। पूरे देश में सबसे बड़े संविधान के पद में कांग्रेस ने सीट मुसलमान को बिल्कुल 11 की 11 सीटें देंगे, पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार आएगी। बिल्कुल किसानों का पूरा समर्थन मिलेगा। मैडम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप कांग्रेस की सरकार की आप बात नहीं, जो पार्टी बहुमत के आधार, बहुमत 272 का है, 272 सीट पे चुनाव नहीं लड़ रही है, वो सरकार क्या बनाएगी? आज हम महंगाई की बात है, आप देखिए बीजेपी सरकार महंगाई की बात नहीं करती। आज इतनी महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई। पेट्रोल से क्या नहीं महंगाई है, गैस सिलेंडर का बोले तो 500 रुपए बढ़ गया, डीजल का रेट बढ़ गया, और क्या महंगाई है? आपको शिक्षा को व्यापारीकरण कर दिया आप लोग। महंगाई का बात करते हैं, यूपीए सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 33 रुपए पेट्रोल की रेट था। इनके 400 रुपए मजदूरी 400 रुपए देंगे बोलते हैं कांग्रेस को लोग अपने घोषणा पत्र में। 400 रुपए मजदूरी किसान कहाँ से देगा, ये बताइए? 400 रुपए मजदूरों को 400 रुपए देंगे, कहाँ से देंगे हम? किसान कर्जा माफ करके, किसानों का कर्जा माफ करके सोसाइटी को पूरा बर्बाद कर दिए। मैडम जी प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगी। जी इलेक्शन से क्या उम्मीद, वोट डालने जाएंगे तो क्या उम्मीद है?
उम्मीद मतलब पूरा मोदी सरकार मोदीमय हो चुका है लोकसभा। और हम इतना जानते हैं कि इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार? छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है और 400 पार है। जय श्री राम। ठीक है देखिए मोदी जी की सरकार में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं और ये गरीबों का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है। अभी तक गरीबों की जो आंकड़े आना चाहिए आंकड़े नहीं आए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में इस बार जनता ने मूड बना लिया है कि हम हैं मोदी का परिवार और 400 पार होगा, तीसरी बार मोदी सरकार होगी। लेकिन अभी भी कांग्रेस को एक उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ में जीत उनकी हो सकती है। हालांकि अभी भी कांग्रेस ने ये नहीं बताया है कि शादी की तारीख तो तय हो गई 4 जून, लेकिन दूल्हा कौन होगा ये साफ नहीं है, पीएम का चेहरा कौन होगा ये साफ नहीं है। अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर ताल ठोकने वाली जीत का ताल जो ठोक रही है भारतीय जनता पार्टी, आखिर इसमें बीजेपी को कितनी सफलता मिलती है और 2 सीटें जो कांग्रेस के पास है उन 2 सीटों को क्या बढ़ा पाएगी कांग्रेस, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी के साथ 24 के चाल के इस प्रोग्राम को हम यही समाप्त करते हैं। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी, 11 सीटों पर क्या बीजेपी को समर्थन मिलेगा या फिर परिवर्तन होगा, कांग्रेस को सपोर्ट मिलेगा जनता का, यह तो वक्त बताएगा, 4 जून की तारीख बताएगी। और इसी के साथ फिलहाल के लिए 24 के चाल में इतना ही। मैं पूजा अग्रवाल कैमरा पर्सन भूषण के साथ न्यूज इंडिया। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और आज न्यूज इंडिया की टीम छत्तीसगढ़ में मौजूद है। 24 की चाल में जानेंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ का क्या हाल है, यहाँ 11 सीटों पर आखिर किस तरह के बनेंगे समीकरण, किसकी होगी जीत, क्या तीसरी बार मोदी सरकार 400 पार का नारा सफल हो पाएगा या फिर राहुल गांधी जो आदिवासियों को लेकर बात करते हैं और जो कार्ड प्ले करने की कोशिश की गई है इंडिया अलायंस पर, इस बार छत्तीसगढ़ की जनता भरोसा कर पाएंगी। जानेंगे 24 के चाल में छत्तीसगढ़ का हाल। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनका एक बार मैं तारुफ करा दूं आपसे। हमारे साथ अशोक राठी जी हैं बीजेपी से, हमारे साथ रत्ना नारायण देव जी हैं कांग्रेस से, विनायक ताम्रकर जी हैं बीजेपी से किसान मोर्चा के, और साथ ही राकेश लोचन तिवारी जी हैं बीजेपी से, ध्रुव सोनी जी हैं जो कि इस बार निर्दलीय प्रत्याशी हैं दुर्ग से। सबसे पहले तो अशोक जी आपके पास ही आते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस बार मोदी सरकार 400 पार? जी बिल्कुल भरोसा है, इस बार 400 पार। अच्छा। बिल्कुल विकास इस देश में जितना विकास मोदी राज में हुआ है उसके बल पे हम लोग जो है पूरा पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं और इस बार 400 पार कर लेके जाएंगे। मैम आप क्या कहेंगी? जी नहीं, ये तो भ्रमित करने वाली बातें हैं। 400 पार 10 साल उनको मौका मिला, उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है कि बेरोजगारों को रोजगार दिया हो। इस तरह की कुछ उपलब्धियां करते, जो पहले के जो चीजें बनी उन्हें बेचना शुरू कर दिया उन्होंने। ऐसे कोई उद्योग भी नहीं खोले हैं, ना महिलाओं के लिए रोजगार का है। भाई कुछ ऐसे काम करें जिसमें उपलब्धि भरा काम हो तो हम लोग उनको वाहवाही भी दें। सिर्फ मुगालते में बात करने से काम नहीं होता है। और यदि पुराना इतिहास उठा के देखते हैं हमारी कांग्रेस सरकार का, तो बहुत से काम किए। 60 साल की बातें करते हैं, 60 साल में क्या किया, 60 साल में जो काम किए उन्हीं कामों को ये भुना रहे हैं। ये पैदा होते से इन्होंने तो शुरू नहीं किया था कि इतने जो भारतवर्ष में जो काम हुए हैं, इतने उद्योग खुले हैं, कॉलेज खुले हैं, अस्पताल खुले हैं, इन्होंने तो नहीं चालू किया था। आज यदि इनको कुछ करना है तो करके दिखाएं। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि भाई कुछ नहीं करते हैं, करना चाहिए। बिना करे हम यदि बातें करते हैं तो ये हमारे लिए तो अशोभनीय बातें हैं, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री मुखिया होता है और मुखिया को ऐसी बातें करना चाहिए कि जो वास्तव में लोगों को लगे कि हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर विकास का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सर आपको क्या लगता है इस बार बीजेपी कहाँ पहुंचेगी? और आप क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में है, तो निर्दलीय प्रत्याशी को आखिर मैदान में उतरने की मजबूरी क्यों? आपने ऐसा क्या देखा, क्या कमियां भी है दुर्ग में? देखिए मैडम, पहले तो मैं आज न्यू इंडिया चैनल को मैं बधाई देता हूं। और निर्दलीय प्रत्याशी लड़ने का मतलब ये है कि आज समाज की जो दशा और दिशा है वो बदलने की आवश्यकता है।
इसलिए जो है 400 पार बोलना चाहिए। सपना देखने में किसी को भी बुराई नहीं है, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर जो 400 पार की बात करते हैं, जैसे कि हमारे तपो प्रभु रामचंद्र जी की मंदिर अयोध्या की बात करते हैं, भगवान राम जी को